नमस्कार। ये मेरी पहली कहानी है जिसका शीर्षक है फैसला। मेरा नाम है रचना नरेश। सरकारी कॉलेज का वो पहला दिन, वो पहली कक्षा, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम पर चर्चा हो रही थी। कक्षा उसी दिन से शुरू हुई थी तो ज़्यादातर विद्यार्थी अनुपस्थित ही थे। तभी करीबन 10-15 मिनट बाद एक डरी सहमी सी आवाज़ मेरे कानों तक आई। मे आई कम इन सर? मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो एक दुबली पतली गौरवर्णा जिसकी चोटी कमर से नीचे झूल रही थी, आंखें हिरनी के समान, होठ मानो गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाबी रंग का कुर्ता, सफ़ेद सलवार के साथ फुलकारी का दुपट्टा। आहा, आज से पहले शहरों में मेकअप से लिपी पुती शक्लों के साथ स्ट्रेट किए हुए बालों वाली बालाएं ही देखी थी मैंने। मन में एक साथ ना जाने कितने विचार उमड़ घुमड़ रहे थे कि उसने फिर पूछा, सर मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने कहा, आज पहला दिन है सो माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा समय पर आना। उसने कहा, जी। वह तीसरी नंबर की खाली पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गई। मैंने प्रोजेक्ट वगैरह डिस्कस किया, अन्य विषयों पर चर्चा की, और जब मैं जा ही रहा था तो एक स्टूडेंट ने याद दिलाया कि मैंने हाजिरी तो ली ही नहीं है। उस दिन हाजिरी लेते समय मुझे पता लग गया कि उसका नाम गौरी है। उस दिन के बाद वो हमेशा समय पर आई। मेरा ना जाने उसे कैसा लगा वो चला था कि अगर वो एक दिन भी ना आती तो मन बेचैन हो जाता। वैसे वो मुझसे कुछ 2-3 साल ही छोटी होगी। हाँ हाँ हाँ, मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हिंदी से एमए करने के उपरांत मैंने यूजीसी नेट परीक्षा जेआरएफ के साथ उत्तीर्ण की और यूपीएससी के द्वारा सरकारी कॉलेज में नियुक्ति हो गई। हालांकि ये मेरे घर से काफ़ी दूर था, लेकिन सरकारी नौकरी तो भाई सरकारी नौकरी है। इस छोटे से कस्बे में एक किराए का घर ले लिया। शाम को टिफ़िन लगा लिया था। बाइक तो पापा ने 12th पास होने के बाद ही दिला दी थी। यहाँ से मैं पीएचडी भी कर रहा था ताकि मैं शंकर से डॉक्टर शंकर बन सकूं। कॉलेज में एग्ज़ाम के फॉर्म भरने शुरू हो चुके थे, लेकिन गौरी का कहीं अता पता न था। देखते देखते फॉर्म की अंतिम तारीख भी निकल गई। ना जाने क्यों उसे लेकर एक बेचैनी सी मन में थी। शायद मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति आकर्षण पैदा हो चुका था। परीक्षाएं शुरू हो गई थी। गौरी के साथ रहने वाली उसकी सहेली निशा जब परीक्षा देने आई तब मैंने उससे गौरी के बारे में पूछा। जो बात निशा ने मुझे बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मुझे बताया कि गौरी के जन्म के समय ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और जैसा हिंदी फिल्मों में होता है, दूसरी माँ यानी गौरी की सौतेली माँ गौरी के प्रति काफ़ी कठोर थी। जब तक गौरी की दादी जीवित थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले उनका भी स्वर्गवास हो गया। उसकी सौतेली माँ ने गौरी का विवाह एक 58 वर्षीय विधुर से पैसों के लालच में जबरदस्ती करवा दिया। ये सुनकर दिल धक सा रह गया। उम्मीदों पर पानी फिर गया। गौरी 22-23 साल से ज़्यादा की ना होगी। उसकी शादी गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन उससे भी ज़्यादा गलत ये कि मैं उसके लिए कुछ न कर पाया था। मन बहुत अशांत था। मैंने कॉलेज में 1 सप्ताह के लिए छुट्टी की अर्जी दी और अपने माता पिता के पास चला गया। परिवार का साथ मन के दुखों को हल्का कर देता है, और ये तो एक ऐसा दुख था जिसकी भनक तक किसी को न थी। घर पर मेरी शादी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। मैंने माँ को आश्वस्त किया कि वो जिसे चाहे मेरे लिए पसंद कर सकती है। फिर क्या था, माँ ने जल्दी ही एकता को मेरे लिए पसंद किया। अगले 6 माह में चट मंगनी पर ब्याह की तर्ज पर मेरी शादी संपन्न हुई। मैं एकता को लेकर नौकरी पर वापस आ गया। एकता काफ़ी सुलझी हुई और समझदार लड़की थी, पर मन में कहीं ना कहीं
गौरी के लिए 30 बाकी थी। जीवन अपनी गति से बढ़ता रहा। विवाह के करीब 2 वर्ष बाद मेरे जीवन में वो घड़ी आई जिसमें मुझे पापा कहकर पुकारने वाला कोई दुनिया में आने ही वाला था। एकता को तकलीफ शुरू हो चुकी थी। मैंने टैक्सी बुलाई और माँ के साथ एकता को अस्पताल लेकर आया। एकता का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे थे। ऑपरेशन करना जरूरी था और किया भी गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसकी हालत बिगड़ने लगी। एक फूल सी बच्ची को छोड़कर एकता मुझे अकेला छोड़कर चली गई। एकता के जाने का दर्द और चिंता इस बात की कि इस बच्ची को संभालूंगा कैसे, दोनों ही विचार मन में थे। लेकिन समय की अपनी गति होती है। अभी एकता को गई 1 महीना भी ना हुआ था और रिश्तेदार दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे। मैं बेचैन हो गया, परेशान हो गया और बच्ची को माँ के पास छोड़कर नौकरी पर वापस आ गया। माँ में इस उम्र में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो दूध मुही बच्ची को संभाल सके। मैंने माता पिता और अवनी, वो अवनी नाम मैंने ही अपनी बेटी को दिया था, मैंने माता पिता और अवनी तीनों को अपने पास बुला लिया। घरेलू कामकाज के लिए हेल्प पर रख दी। जब मुझे समय मिलता मैं अवनी के साथ खेला करता, उसे संभाला करता, उसे रात रात भर लेकर घूमा करता। एकता की कमी हर पल मुझे महसूस हो रही थी। अवनी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। देखते देखते 7 साल गुजर गए। मैंने उस कस्बे से अपना तबादला जयपुर करवा लिया। यहाँ अवनी की शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल थे। अवनी अपनी माँ एकता की ही परछाई थी। जयपुर के एक अच्छे रिहायशी इलाके में मैंने फ्लैट ले लिया। अक्सर अवनी को घुमाने खिलाने मैं उसे पार्क में ले जाता था। मेरी अनुपस्थिति में ये काम अवनी के दादा दादी करते थे। माँ ने अपनी सोसाइटी में काफ़ी पहचान बना ली थी। माँ यहाँ एक मेड की तलाश में थी। पड़ोस में रहने वाली मिसेस कश्यप ने अपनी मेड को हमारे यहाँ भी काम पर भेज दिया। मैं कॉलेज अक्सर जल्दी चला जाता था तो मैं कभी उस मेड से रूबरू नहीं हुआ। घर के कामकाज से वैसे भी मुझे कोई ज़्यादा सरोकार नहीं था। पर आज रविवार था। सुबह 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने ही दरवाज़ा खोला और सामने क्या देखता हूँ, मैले कुचैले कपड़े अपने कंकाल तंत्र रूपी शरीर पर लपेटे हुए अस्त व्यस्त बालों का एक चूड़ा सा बनाए हुए निशब्द सूनी सी आंखें लिए गौरी मेरे सामने खड़ी है। गौरी, मैंने कहा। शराब? उसने पूछा। मैं दरवाजा खोल के अंदर आ गया। मेरे पीछे पीछे वो भी चली आई। मैं सोफे पे बैठ गया। वो वहीं खड़ी हो गई, निस्तेज सी, संज्ञा शून्य सी। माँ ने प्रश्नवाचक निगाहों से मुझे देखा। मैंने माँ को बताया कि गौरी मेरी स्टूडेंट थी जो अचानक कहीं गायब हो गई थी। आगे की कहानी गौरी से सुननी बाकी थी। उसकी शादी के बाद कुछ महीनों में ही हार्ट अटैक से उसके पति का देहांत हो गया। देवर ने सारी संपत्ति हड़प करके उसे घर से निकाल दिया। सौतेली माँ ने भी पीहर के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब उसे अपने लिए एक छत ढूंढनी थी और खर्चा भी निकालना था अपना। मैंने कहा वो किसी स्कूल में भी तो पढ़ा सकती थी। उसने ये घर घर जाकर काम क्यों शुरू कर दिया? उसने मुझे बताया कि उसकी माँ ने उसकी शादी से पहले ही उसके सारे दस्तावेज, सारी मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब कुछ जला दिया था। उसके पास अपने पढ़े लिखे होने का कोई सबूत नहीं था। डुप्लीकेट निकलवाने का ख्याल उसके मन में आया ही नहीं। उसने अपनी हालत को अपनी नियत ही स्वीकार कर लिया। उसकी करुण दास्तान सुनकर माँ पापा के साथ साथ मेरी आंखें भी नम हो गईं। तभी मैंने एक फैसला लिया। शायद मेरे फैसले से कई प्रश्नवाचक निगाहें मुझे घूरें, लेकिन मैंने कुछ तय कर लिया था। माँ को अपने मन की वह हर बात बता दी जो गौरी को प्रथम बार देखते समय मेरे मन में आई थी। माँ ने और पापा ने मेरी भावनाओं का सम्मान किया।
आज अवनी को माँ मिल चुकी है और माँ पापा को बेटी। एकता मेरे हृदय में शीश पर रहेगी, लेकिन भूत के साथ वर्तमान तो नहीं जिया जा सकता। आज परिवार के साथ साथ मैंने भी पूर्णता को पा लिया, गौरी शंकर बनके।